सम्मानित मुल्क के मालिकों, पूरी दुनिया में इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है। सभी लोग कोरोना महामारी से बचने का उपाय तलाश रहे हैं। देश भारत के लोगों ने भी उससे बचने के उपाय तलाशे, लेकिन चिंता का विषय एक है कि जो देश भारत को जिंदा रख रहा है, अगर वो अनाज न पैदा करे तो लोग भूखों मर जाएं, अगर वो सब्जियां पैदा न करे तो लोग भूखों मर जाएं, अगर वो घर न बनाए तो लोग किस घर में रहेंगे, अगर वो रोड न बनाए तो किस रोड पर चलेंगे, अगर वो एयरपोर्ट न बनाए तो कहाँ तुम्हारे हवाई जहाज उतरेंगे, अगर वो कपड़ा न बनाए तो क्या तुम पहनोगे। देश भारत का जो श्रमिक है, पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिला कि श्रमिक भूखों मरे हों, प्यासे मरे हों और पैदल चले हों। ये सिर्फ अकेले भारत में हो रहा है। क्यों? क्या कोई लड़ाई है तुम्हारी इनसे? कोई नफरत है आपसे इनसे? क्या आखिर इन्होंने ऐसा गुनाह कर दिया कि जिसकी आप इन्हें सजा दे रहे हैं? मैं तो सजा ही मानूंगा। संघर्ष बेचारे करते रहे रोटी के लिए, पानी के लिए। जाने कितनी मेरी माएँ पैदल चल रही हैं और प्रसव उन्हें हुआ, बच्चे को जन्म दिया रोड पर चलते चलते। जाने कितने मेरे भाई प्यासे मर गए हैं, जाने कितने मेरे भाई भूखों मर गए हैं, और जाने कितने लोग मेरे बेचारे पुलिस के डंडे से मारे गए। जाने कितने लोगों ने खाद्य सामग्री न होने की वजह से, पैसे न होने की वजह से आत्महत्या कर ली। जाने कितने लोग बेचारे ऐसे मर गए जो बेचारे बीमार थे, दवा नहीं ले पाए। इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? ये निर्णय आने वाला जनमानस करेगा कि आखिर ये किसकी वजह से हुआ। एक बात और बता दें, आपने बड़ी मुश्किल से ट्रेनें चलाई, बड़े संघर्षों के बाद ट्रेनें चलाई, उनको नाम दिया श्रमिक स्पेशल, लेकिन उन ट्रेनों में आपने पानी नहीं चलाया, उन ट्रेनों में आपने संडास में पानी नहीं चलाया, पीने का पानी नहीं दिया, बिजली की कटौती रोक दी गई, आपूर्ति रोक दी गई, लोग पंखा नहीं चला पाए, और ट्रेनों को जाना था गोरखपुर, ट्रेनें चली गई बेंगलोर। इतने रेलवे स्टेशन मिले होंगे, क्या ड्राइवर पागल थे या कोई अनट्रेन ड्राइवर वहां बैठा दिए थे? ये जानबूझ करके तुम जो गरीबों को कष्ट दे रहे हो, इनकी हाय से तुम बचोगे नहीं। ये जानबूझ करके तुम श्रमिकों की हत्या कर रहे हो। याद रखना, जिस देश में श्रमिक मेहनत करने वाले व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है, वह देश हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है, और वो लोग इतिहास में मिट जाते हैं जिन्होंने श्रमिकों की हत्या की होती है। तो मुझे दर्द है, जो कि मैं श्रमिकों के लिए भूख हड़ताल पर बैठा। मैंने 5 दिन की भूख हड़ताल की। जब नया श्रमिक कानून बनाया गया, 8 घंटे से 12 घंटे का उनको जोतने का प्रावधान बनाया गया, तो मुझे रहा नहीं गया, मैं भूख हड़ताल पर बैठ गया, और उत्तर प्रदेश सरकार ने वो अधिसूचना वापस कर ली। लेकिन अभी वो कानून उन्होंने रोका नहीं है, राष्ट्रपति से साइन होने के लिए गया। ये लोग कभी भी उसको लागू कर सकते हैं। तो ये देश भारत में बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ, इतना बुरा हो रहा है। जिन लोगों को तुमने कष्ट दिया है, जिन लोगों को आपने परेशान किया है, जिन लोगों को तुमने भूखों मारा है, ये बेचारे गांव में रूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन अब तुम्हारी ये फैक्ट्रियां चलाने नहीं जाएंगे, ये तुम्हारे कारोबार चलाने नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको तुमने बहुत बेइज्जत किया है, इनके तुमने जमीर से खेला है, उनके साथ तुमने जितने हो सकते थे उतने अत्याचार किए हैं। इसलिए अब ये देश बहुत बड़ी मद्दी की तरफ जाएगा। लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, तब ये सरकार जिंदा रहने को विकास कहेगी। ये आताताई लोग देश भारत में जिंदा रह रहे लोगों को लिए विकास समझाएगी कि यही विकास है कि आप जिंदा हैं, आप मरे नहीं हैं। ये जो नीतियां हैं, इनको सुधारिए और श्रमिकों का सम्मान करिए। जब करुणा मैत्री आप राजा के मन से और दिल से निकल जाए, तो समझ लीजिए कि वो राष्ट्र का नुकसान करने जा रहा है। देश बहुत बुरी स्थिति में है। इस पर देश भारत के चिंतक, विचारकों को और जानकार लोगों को, इतिहासकारों को, समझदार लोगों को आगे आना चाहिए, तभी ये देश बच सकता है, नहीं ये देश अब बचने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये मेरा कारुणिक रुदन था, मैं किससे कहूँ, इसलिए मैं आपके बीच साझा कर रहा हूँ। मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण।